मूवी के शुरुआत में एक मार्टिना नाम की लड़की को दिखाई जाती है जो कार में बैठकर जंगल की तरफ जा रही होती है। वो अपनी बुजुर्ग दोस्त ईगो और लूसी के साथ अपनी फॉरेस्ट होम जा रही होती है। वो तीनों जंगल में हॉलीडे एंजॉय करने के लिए आए होते हैं। मार्टिन घर में पहुंचते ही थक जाती है और उसकी बुजुर्ग दोस्त ईगो और लूसी पास के गाँव में घूमने जाती है। वो लोग मार्टिना से कहकर जाते हैं तुम घर लग करके आराम करो, हम लोग सुबह तक लौट आएंगे। नेक्स्ट डे सुबह जब वो लोग नहीं लौटते तब मार्टिना उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वो पहाड़ों की पास से एक सुनसान रास्ते से गांव की तरफ जा रही होती है और उसकी कुत्ता भी उसके सामने सामने जा रहा होता है। फिर उसकी कुत्ता एक जगह रुक जाता है और भौंकने लगता है। तो मार्टिना को कुछ समझ में नहीं आ रही होती है तो वो ये सब कुछ इग्नोर करके आगे बढ़ रही होती है। तभी वो अचानक एक चीज से टकरा जाती है जो देखकर वो काफी शॉक्ड हो जाती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि उस जगह पर काफी एक लंबा दीवार है जो इनविजिबल है और मजबूत भी है। मार्टिना उस दीवार को तोड़ने की काफी कोशिश करती है मगर वो नहीं टूटती। तो मार्टिना थक कर वहाँ पर बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो उठकर उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करती है मगर वो उससे नहीं टूटती। तो वो थक कर घर चली जाती है। नेक्स्ट डे वहाँ पर वो फिर आती है कि ये मेरी गलतफहमी होगी कि वहाँ पर दीवार है। ये सोचकर वो वहाँ पर आके फिर से चेक करने लगती है और अब उसे सच में एहसास हो जाता है कि वहाँ पर दीवार है। तो उसे थोड़ा डर लगने लगती है तो वो डर के मारे घर वापस आ रही थी। तभी वो रास्ते में एक बुजुर्ग कपल को देखते हैं जिन्हें देखकर मार्टिना को काफी तसल्ली होती है। तभी वो उन लोगों के पास जाने की कोशिश करती है। वहाँ भी वो इनविजिबल दीवार उसे रोक लेती है और दीवार के पीछे उस कपल को देखकर लगता है वो इंसान नहीं पुतले हैं। अब मार्टिना सोचने लगती है इस इनविजिबल दीवार के पीछे सारे लोग मर चुके हैं और इन सब चीजों के बीच मार्टिना जंगल में अकेली गुजरने लगती है। रोज की तरह वो जंगल में अपने कुत्ते के साथ इधर उधर भटक रही होती है। तभी एक दिन उसे एक गाय दिखती है जो देखकर वो काफी डर जाती है। पर थोड़ी बाद वो अपनी अकेलीपन को दूर करने के लिए उस गाय को अपना लेती है। नेक्स्ट मार्टिना अपनी कार लेकर जंगल के रास्ते से जा रही होती है। वहाँ पर भी वो किसी इनविजिबल चीज से टकरा जाती है और उसकी दूसरी तरफ ऐसा ही एक कार पड़ी हुई होती है जो देखकर मार्टिना को अंदाजा हो जाती है कि इस इनविजिबल दीवार की लंबाई लगभग 30 फीट। तो मार्टिना सोचने लगती है कि इतनी मोटी दीवार को कैसे तोड़े और हटाए। तो मार्टिना ये सब कुछ देखकर मायूस होकर घर वापस लौट आती है। अब मार्टिना अकेली सरवाइव करने के लिए अपनी जरूरतों की सामान खोजना शुरू कर देती है। वो सर्दियों की मौसम आने से पहले खाना उगाना चाहती है, इसलिए वो वहाँ पर आलू उगा के 6 महीने की खाना का इंतजाम कर लेती है। एक दिन बरसात में मार्टिना की घर में एक बिल्ली आती है। मार्टिना उसे भी अपना लेती है। वो कभी कभी जंगल में जाकर शिकार करके ले आती है और उसका टेस्टी खाना बनाकर खाती है। ऐसी करती हुई काफी दिन बीत जाती है और वो अपनी अकेलीपन दूर करने के लिए डायरी लिखती है। वो अपनी रोज की कहानी को एक डायरी में लिखती है और उसके पास एक ही डायरी होती है और उस डायरी की भर जाने तक ही वो लिख सकती है। कुछ दिनों बाद वहाँ पर सर्दियों की मौसम आ जाती है और मार्टिना घर पर ही बंद पड़ी रहती है। और कुछ दिनों बाद सर्दियों की मौसम बीत जाती है और मार्टिना घर पर रहकर तंग आ चुकी थी, इसलिए वो अपनी जानवरों को लेकर बाहर घूमने जाती है। अब मार्टिना डायरी पर लिखती है उससे जंगल में रहते हुए 1 साल गुजर चुकी है। फिर वो अपने कुत्ते को लेकर पहाड़ पर जाती है और शाम तक वहाँ की नजारा नहार रही होती है। ऐसे करते हुए गर्मी बरसात मौसम आते हैं और चले भी जाते हैं, पर मार्टिना अब पहले जैसा मायूस नहीं होती। वो इन सब ऋतुओं की सामना आसानी से करने लग जाती है। अब मार्टिना धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी को भूल जाती है और इस पहाड़ में अपनी नई जिंदगी की तलाश में निकल पड़ती है। एक दिन वो अपनी कुत्ते के साथ पहाड़ से घर की तरफ लौट रही होती है। तभी उसे एक आदमी दिखती है जो उसकी गाय के बच्चे के ऊपर कुल्हाड़ी चला रहा होता है। पागल जैसा दिखने वाला वो इंसान लगता है मार्टिना की तरह इनविजिबल दीवार में फंस गया है और वो अकेले रहते रहते पागल हो चुका है। उस आदमी को ऐसा करता हुआ देखकर उसकी कुत्ता उस पर अटैक करना चाहता है और मार्टिना घर से बंदूक लेने जाती है। पर वो इंसान उस कुत्ते पर भी कुल्हाड़ी चला देता है और मार्टिना बंदूक लाते लाते बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी कुत्ता और बच्चा मर चुका होता है। ये देखकर मार्टिना को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो उस पागल इंसान को गोली से मार देती है। फिर वो अपनी बच्चा और कुत्ते को गोद में लेकर रोने लगती है और बड़ी सम्मान के साथ वो उन दोनों को दफना देती है। अगले दिन से वो इस अकेली जिंदगी को भी अपना लेती है। इस साल भी वो आलू और कई फसल उगाती है। फिर वो एक दिन डायरी में लिखती है यही
डायरी का आखिरी पन्ना होती है। इसके बाद उसके साथ जो कुछ भी होगा वो नहीं लिख पाएगी। वो सब कुछ अपने मन में रख के जिंदगी की बाकी दिनों गुजारनी पड़ेगी। अब उसे इसी उम्मीद में जिंदा रहना होगी कि कोई उसे यहाँ से लेने आएगा। उसकी चारों तरफ वो इनविजिबल दीवार किसी भी तरह गिर जाए और वो यहाँ से निकल सके। इसी प्रार्थना के सिवा वो और कुछ नहीं कर सकती और इसी के साथ वो लिखना बंद कर देती है, क्योंकि डायरी की आखिरी पन्ना भी खत्म हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी भी द एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और गाइस ऐसी वॉल की तरह और भी इंटरेस्टिंग थ्रिलर मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए आपके प्यारे चैनल फैक्ट फिल्म इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लेना और पास में रहे घंटी को किसी भी तरह दबा देना। उसके बाद देखना क्या कुछ एक्सप्लेनेशन होते हैं।